गई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने प्रेम से पहुंचाने उसके घर लेकर के जा रहा है, इसकी 8वीं संतान अनायास ही तेरी हत्या करेगी। इसका अष्टम लाल होगा तुम्हारा काल। और जैसे ही ये आकाशवाणी कंस के कानों में गई, महाराज प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की भगनी महन तुम मारब भर खड़ग पानी कचे रही। तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लिया और देवकी मैया की चोटी पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया। देवकी मैया हतप्रभ हो गई। जिस भैया ने मेरा कन्यादान किया, जिस भैया ने हमें इतना प्रेम दिखाया, और इनका स्वभाव तुरंत कैसे बदल गया, ये हो क्या गया। राधे श्याम जी कहते हैं कि वह अब ना वह नभ विवाहिता होकर भौचक्की कांप उठी। वह अब ना वह नभ विवाहिता होकर भौचक्की कांप उठी। और क्या भारत की नारी जब कांपी तो मां कांप उठी। वृंदावन में हरिलाल की। साथ में थोड़ा कम, साथ में कम। और महाराज राधे श्याम जी ने कहा कि आज धरती माता भी आज कांपने लगी जब कंस का ऐसा दुराचार को मैया ने देखा। और जैसे ही अपनी तलवार निकाल करके कंस ने सोचा इसका गर्भ, इसकी अष्टम संतान, अष्टम लाल मेरा काल, तो इसी को समाप्त कर देना रहेगा, बांस न बजेगी बांसुर। लेकिन जैसे ही अपनी तलवार उठाया और मारने को उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने अपना धर्म समझा। क्यों? क्योंकि जब कन्या और वर का जब विवाह होता है और पंडित जी जब वर को मंत्र पढ़ाते हैं, तो उसमें यह भी है कि वर के हाथों में कन्या का हाथ देने के वक्त पंडित जी कहते हैं कि अब इसकी रक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, ये आपका धर्म है। और वसुदेव जी ने अपने धर्म का पालन करते हुए इस विपरीत परिस्थिति में सोचा किसी तरह मृत्यु को टालने का हम प्रयास करते हैं। शास्त्र कहता है जब कठिन परिस्थिति आ जाए तो सबसे पहले आपका प्राण, आपकी जान सबसे कीमती है। तो सबसे पहली बात अपने प्राणों की रक्षा सबसे पहले करना आवश्यक है। कुछ चला जाए फिर आएगा, लेकिन सबसे पहले प्राणों की रक्षा आवश्यक है। वसुदेव जी ने तुरंत जाकर के कंस को पकड़ा और कहा कि हे राजकुमार, आप तो भोज वंश के उज्जवल भविष्य हो,
और इतना पावन भोजवंश और उसका उज्जवल भविष्य आप जैसे वीर, जब आपने बकासुर पर विजय प्राप्त किया, अघासुर पर विजय प्राप्त किया, तो उसकी बहन पूतना जब आपसे युद्ध करने के लिए आई तो आपने कहा मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा, और पूतना को अपनी बहन बना लिया। और ये देवकी तो आपकी सगी बहन है, और सगी बहन को आप कैसे मान सकते हो? हे कंस, जिसका आपने कन्यादान किया है, हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है, ऐसी बहन को आप कैसे मार सकते हो? और मार करके आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो? तो एक बात बताओ कि मृत्युर्जन्मता वीर देहेन सह जायते अध्यवाद सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। हे कंस, जब मनुष्य का जन्म होता है तो मृत्यु भी साथ ही जन्म ले लेती है, और किसी भी प्रकार चाहे 70 वर्ष में हो, 100 वर्ष में हो, उसको मरना ही पड़ेगा। इसको टालना नामुमकिन, इसको कोई नहीं टालने वाला। लेकिन मरने के बाद हर किसी का यह शरीर तो समाप्त होता है, और शरीर समाप्त होने के साथ साथ पुनः दूसरा शरीर मिलता है, लेकिन जो कर्म करता है तो कर्म के अनुसार उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस समय अगर तुमने किसी को भय दिया तो अगला जो शरीर प्राप्त होगा तो उसमें भी तुमको भय प्राप्त होगा। और हे कंस, जो यहाँ कर्म लोग कर जाते हैं, यही कर्म साथ रह जाता है, यहाँ रह जाता है। यहाँ से जाने के बाद बुरे और अच्छे कर्म की लोग याद करते हैं। संतों ने गाया कि साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग बढ़ेंगे श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। और इसके बाद कि इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। तुम्हें मन को साथ निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तुझे मन को साथ